हम सोच रहे थे कि उसके ऊपर आपकी पार्टी फर्दर कंसोलिडेट करते हुए कोई एक बयानिया देगी, लेकिन आप लोग रुक गए उसके ऊपर। वो बयान ये था कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ और साकिब निसार साहब और इजाजुल हसन, इनका नाम लेकर उन्होंने कहा कि इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इनको इंसाफ के कुटहरे में लाया जाएगा। आप रुक गए उसके ऊपर, क्या अब आपका उनकी अकाउंटेबिलिटी का इरादा बदल गया? ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन सारी अकाउंटेबिलिटी करेगा, सारे फैक्ट्स लेगा। मुझे भी, मैं भी जाऊंगा, मैं भी बताऊंगा कि मैंने कभी। क्या जनरल बाजवा की अकाउंटेबिलिटी से आप पीछे हट गए? क्योंकि एक तासुर ये मौजूद है कि शहबाज शरीफ साहब एक पैगाम लेकर गए थे नवाज शरीफ के पास, उसके बाद वो पीछे हट गए। मलिक साहब, नहीं, इधर मेरा ख्याल है कि ये ऑल स्पेकुलेशंस हैं, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में। अगर इस कौम ने रहना तो फिर वही होगा जो पिछले 30 साल से हो रहा है। मैं कम से कम 35 साल से यही देख रहा हूँ। भाई लेट्स मूव फॉरवर्ड। पाकिस्तान को जब हमने 24वीं मीशत बनाया था, उस वक्त को आप लेंगे, क्यों फिर उस वक्त टांगे खींची गई? अब बजाय ये कि उसको दोबारा अब 47 और 42 मीशत बना के रख दिए 5 साल, अगर आपसे मिल जाए 5 साल में, क्या जो बयान था नवाज शरीफ का कि जनरल बाजवा की अकाउंटेबिलिटी की जाएगी, क्या आप उससे पीछे हट गए? नहीं, इसमें पीछे हटने की बात नहीं है, ना आगे जाने की बात है। इसमें बात यह है कि उन्होंने कहा है कि मैं अभी पूरी एनर्जी जो है, देखिए क्या हमारी इस वक्त अकाउंटेबिलिटी है, इंतकाम प्रायोरिटी होनी चाहिए, पाकिस्तान को ठीक करना है। यू डिसाइडेड, आप रेफरेंडम करवा लें, फिर अगर कौम ने फैसला करना है तो कि अकाउंटेबिलिटी पहले करिए, पाकिस्तान को ठीक करना है। दोनों काम हो सकते हैं। आपको ये कहना चाहिए कि दोनों काम करेगी, कहना चाहिए इट्स नॉट डूएबल। नहीं, हमें नहीं कहना चाहिए मलक साहब, नहीं ये आप कह रहे हैं, नहीं मलक साहब ये आप कह रहे हैं, हम नहीं कहेंगे। क्यों कहें हम? जब हम कह देंगे ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनेगा, और ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन अगर हमें अल्लाह ने मौका दिया, अवाम ने हमें मैंडेट दिया, तो हम एक तरफ इकोनॉमी को, हमारा पूरा एनर्जी जो है वो फोकस होगी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए। हम वो जमात है जिसने 24वीं मीशत बनाया, हम वो जमात है जिसने पाकिस्तान का पहली दफ़ा डेवलपमेंट बजट 1 ट्रिलियन से क्रॉस किया, हम वो जमात है जिसने लोएस्ट इंटरेस्ट रेट मुल्क में करीबन 5.5% पे लाए, स्टॉक मार्केट का $100 बिलियन की वर्थ हो गई, आज 26 बिलियन है। उसके अंदर जनरल बाजवा, जनरल फैज, साकिब निसार और जस्टिस एजाजुल हसन, जिन 4 लोगों का नवाज शरीफ ने नाम लिया था, क्या ये ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन इनको तलब करेगा? ये आप व्हाई यू आर मलिक साहब, व्हाई यू आर फिक्सेटेड ऑन 4 नेम्स? व्हाई नॉट फ्रॉम 2011 जब रोल आउट किया गया मीनार पाकिस्तान में एक इमरान खान को, और वो 2011 व्हाई नॉट 2014 का धरना, व्हाई नॉट सेकंड धरना? ये अगर धरने ना होते मलक साहब, 2014 के धरने के पीछे कौन था? 2014 के धरने के पीछे कौन था? एक सेकंड ना जी मलक साहब, आप बच्चे नहीं हैं, आप बच्चे नहीं हैं। ये केस चल रहा है ना 2014 के धरने का इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, कौम भी देख रही है। मलक साहब क्या ये मीडिया की पॉलिसी है डिवाइड एंड फाइट एंड मुल्क का बेड़ा गर्क करना, ये मुल्क को ठीक करना? आई थिंक वी शुड बी ऑन सेम पेज। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो केस है वो फैजाबाद धरने का है, उसके लिए, और फैजाबाद धरने के अंदर जनरल फैज का नाम लेकर काजी फैजी साहब ने ऑर्डर लिखवाया हुआ है। लेकिन 2014 के पीछे कौन? अगर मीडिया ने इसी पे रहना है तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज है। अगर आपकी सोच यही है कि भी इंतकाम का अनाउंस करो, या फिर हम कह रहे हैं ना कि हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी को, अवाम के मसाइल को ठीक करना, वो जमात कह रही है जो 24वीं मीशत जिसने बनाया, वो जमात कह रही है कि जिसकी परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर ग्लोबल प्राइस वाटर हाउस अथॉरिटी ने लिखा, आपके पास रिपोर्ट की कॉपी है वरना मैं भेज देता हूं, कि ये 2030 में दुनिया के जो ग्लोबल G20 प्रीमियर क्लब है उसमें शामिल होगी। तो क्या वो हमें वापस लेकर जाना चाहिए? मैं हम कुछ ऐसा नहीं पूछ रहा, मामला जो हम लोगों ने खुद से घड़ा और घर बैठ के, मैं वो सवाल पूछ रहा हूं जो नवाज शरीफ ने, आपकी पार्टी के लीडर ने लंदन में बयान दिया था। पार्टी ने उस पर क्लैरिटी दे दी है, पार्टी ने क्लैरिटी, हम मलक साहब आई थिंक के आप फैसला कर लें। मेरा ख्याल है मैंने आपको जवाब दे दिया, आप उस जवाब को एक्सेप्ट करने के लिए मेंटली तैयार नहीं है। आप चाहते हैं कि हम वो एक कन्फ्रंटेशन के पाथ पे चलें, आप चाहते हैं कि हम मैं चाहता हूं आप हाँ या ना में जवाब दें ताकि हमें क्लियर हो जाए। मैं हाँ या ना में जवाब, वो पार्टी ने अपना पोजीशन क्लियर कर दिया। मैंने बड़ी पूरे मीडिया के साथ, आपका भी नुमाइंदा मौजूद था लंदन में, मैंने उसका जवाब दे चुका हूं मैं कि हमारी जो होगा पूरा फोकस हमारी लीडरशिप का, मियां नवाज शरीफ का, पाकिस्तान को इस भंवर से, इस दलदल से निकालना, पाकिस्तान को दोबारा 40s में हम चले गए, दोबारा 24वीं मीशत पे लेके जाना, और कोशिश करनी कि 5 साल में G20 में शामिल हो, जो कि हम लूज कर चुके हैं। हमारा ये होगा। जहां तक जो आपने फरमाया कि जो पाकिस्तान की वजूहात हैं
जो हमारी कॉन्स्पिरेसी हमारे खिलाफ हुई, जो मियां नवाज शरीफ साहब को एक कॉन्स्पिरेसी पनामा से शुरू हो गया, कामा में बाहर निकाला गया, जो मुझे 5 साल का एग्जाइल काटना पड़ा कि 20 साल मैंने टैक्स रिटर्न नहीं दी, मैंने जिंदगी में कभी 20 मिनट टैक्स रिटर्न, क्योंकि मैं फिस्कल डिसिप्लिन नाफिज करना चाहता पाकिस्तान में। इस वजह से अगर आपको जमहूरियत जितनी आपको चाहिए ना इस मुल्क में, उतने फिस्कल डिसिप्लिन चाहिए। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ उन चीज़ों के लिए हम एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का अनफिनिश्ड एक आइटम है, वो है ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन। उसमें हमारी दूसरी एक पार्टी के सिग्नेचर है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ। उसके बाद तमाम जमातों के, इमरान खान के भी हैं, जब उसको रेटिफाई दूसरी जमातों ने किया तो उसके ऊपर हम कर देंगे, सर ये कर देंगे एक ऑनेस्ट